कुछ भी हो सकता है, कोई पुलिस वाला रोक लेता है, कोई हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम बन जाती है। एक बाकायदा एक चौधरी लाल सिंह ऐसा नेता था जो हम बच्चों की, हम बुजुर्गों की, हमारे सभी नौजवानों की बात सुनते थे। अगर आज हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग उनके साथ चले ही नहीं दिल से। मैं बोलूँ आप मेरे भाई हो, जो ऐसी बात है, अगर आप भाई हो, पार्टी तो आप ही की करवा रही है सब कुछ, तो अगर आप उनके भाई हो तो उनका संजोग करो ना। हमें भाई चाहिए, राम जी के साथ लक्ष्मण जी, रावण जी के साथ कुंभकर्ण जी, ऐसे भाई नहीं चाहिए। ये सभी लोग, जितने भी हमारा नौजवान युवा है, ये रोष प्रदर्शन करेगा और सड़कों पे उतरेगा। चौधरी साहब आगे बढ़ो, जय डुकर टूटेंगे, चौधरी साहब छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चौधरी साहब छूटेंगे। जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है, जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साडा हक है। क्या कहेंगे आप सर, युवा इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारे मंत्री साहब हैं चौधरी लाल सिंह जी, उन्होंने हमेशा ही जो है युवा का युवा के लिए खड़े हुए हैं। हमेशा उनका हमेशा यही मोटिव रहा है कि जो अपने जम्मू का युवा है वो आगे जाए। तो हमेशा उन्होंने युवा के हक की बात की है, इसलिए जो युवा है वो जाग रहा है और उनको पता है कि हमारी अगर कोई बात आगे रख सकता है तो वो एक ही लीडर है और उसका नाम है चौधरी लाल सिंह। इसलिए ये तो अभी सिर्फ एक स्टार्टअप है। हम अगर चौधरी साहब को जल्दी से रिहा नहीं किया गया तो ये जो प्रदर्शन है ये उग्र प्रदर्शन में भी तब्दील हो सकता है। तो युवा ये जम्मू वालों के लिए एक मैसेज है, हर एक युवा से, भले ही वो जिस मर्जी डिस्ट्रिक्ट से हो, सभी को यही मैसेज है कि सभी इकट्ठा हों और चौधरी साहब की इस जो लड़ाई है, क्योंकि उनके घर की लड़ाई तो ये है नहीं, हमेशा अगर वो लड़े हैं तो युवा के लिए लड़े हैं, तो इस लड़ाई में उनका साथ दें और बढ़ चढ़कर जो ये संघर्ष है उसमें हिस्सा दें, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा ही बताया था कि इस लड़ाई में लड़ना है और आज वो मौका है कि हमें बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमारी है, ना कि चौधरी साहब की। अंकित, क्या देखते हैं डोगरों की मैं पार्टी का सदस्य हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यूथ का, तो इस नाते पर मैं समझता हूँ कि आज कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के नाते यहाँ नहीं पहुँचा है। जो भी पहुंचा है अपने लीडर के साथ जो इंसाफ है उसकी मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचा है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि चौधरी साहब जी, हम सर पुराने जैसे टीवी सीरियल्स हैं या हम फिल्मों में हम देखते थे कि राजा महाराजाओं के दरबार लगते हैं, और अगर आपने असली का दरबार देखना हो तो रोज़ सुबह चौधरी साहब के यहाँ ना जाने कितने ही लोग आते थे अपने दुखड़े जो है अपने दुख सुनाने, और हमेशा कोई खाली हाथ वह यहाँ से नहीं गया है। ये सब उन्हीं का है और आप देखते हर जम्मू के हर एक हिस्से से जो है रिस्पॉन्स आ रहा है चौधरी साहब के फेवर में। अंकित, क्या देखते हैं डोगरों की आवाज़ जो है हमेशा उठाते हैं चौधरी लाल सिंह, और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबाना, मतलब डोगरों की आवाज़ दबाने वाली बात सामने नज़र आ रही है। सर, एक्चुअली बात यह है ना कि जो डोगरों को रिप्रेजेंट करेगा, उनको जो डोगरों के हित के लिए बात करेगा, उसके साथ ये यही सलूक करेंगे, क्योंकि चौधरी साहब इकलौते ऐसे नेता मैं समझता हूँ जिन्होंने हमेशा ही डोगरों को जो है वो डोगरों के लिए आगे आए हैं, डोगरों की हित की बात की है। और ये इस जो पार्टी है इसका ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भी डोगरों की बात करेगा, क्योंकि इनका जो मेन मकसद है कि बाहर से जो लोग हैं उनको यहाँ पे शेयर दी जाए, और चौधरी साहब हमेशा इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम डोगरों की एक आइडेंटिटी जो है इतनी ख़राब है, छवि बाहर ख़राब की गई है। हमें एज ए रेपिस्ट जो है वो बाहर की दुनिया में मानती है, एज ए टेररिस्ट हम लोगों के सामने जो है लोग हमें समझते हैं। तो अगर मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि मेरी एज कम है पर छोटा भाई समझ के एक अनुरोध है कि अगर आप खुद को रेपिस्ट मानते हो तो इसमें मत आना, इस आंदोलन में हमारा साथ मत दीजिए। तो अगर आप रेपिस्ट खुद को मानते हो, आप टेररिस्ट मानते हो, तो आप घर से मत निकलिए। बट अगर आप सच्चे डोगरे हो तो आपको इस लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। वो आज भी सर वहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि मेरी तो ये लड़ाई है, और हम सबको चाहिए कि उनकी इस लड़ाई में हम भरपूर साथ दें। चौधरी साहब का मेरा नाम परीक्षित मेहता है, मैं वार्ड नंबर 6 मंडी शेर सिंह का रहने वाला हूं। हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर चौधरी साहब का संजोग किया जाए, उनका साथ दिया जाए। वो ही एक जम्मू में एक ऐसे
नेता हैं जो डोगरों की आवाज़ के लिए बोलते हैं। अभी आपने देखा कि उनके साथ इतना कुछ हो गया, इतनी सारी नेशनल पार्टियां थी, उनमें से कोई भी नहीं आया। जब भी कोई नेशनल पार्टी बात करते थे कि कोई सुख दुख होगा तो हम चौधरी साहब के साथ होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है। हमारे दिल में एक दर्द है, एक दुख है कि वो हमारे कठुआ के शहर के रहने वाले थे। नेचुरली बात है, जो अंकिल जी ने आपको बताया सारी बात की, कहीं अगर कहीं दबार लगता था तो चौधरी साहब के घर पे लगता था। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम चौधरी साहब के घर पे जाते थे, तो उनको बताते थे, तो हमारी प्रॉब्लम हल हो जाती थी। आज कौन ऐसा नेता है जिसके पास हम आधी रात को जाएंगे? कल को हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई पुलिस वाला रोक लेता है, कोई हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम बन जाती है। एक बाकायदा एक चौधरी लाल सिंह ऐसा नेता था जो हम बच्चों की, हम बुजुर्गों की, हमारे सभी नौजवानों की बात सुनते थे। अगर आज हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग उनके साथ चले ही नहीं दिल से। अगर आज वो मुश्किल में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ रोड शाना बशाना दिन रात जहां भी उनका आर्डर होगा, जो भी उनका हुक्म होगा, हम उनके साथ चलेंगे। अगर हम आज नहीं चल पाए तो कल हमारी पीढ़ियां हमको पूछेंगी कि जब डोगरों के साथ इंसाफ हो रहा था तब आप कहाँ थे। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं बता पाएंगे कि हम कहाँ थे उस वक्त। परीक्षित, क्या देखते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंदर रैना है, एक तरफ बोलते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी हमारे बड़े भाई की तरह है, और दूसरी तरफ जो है जब डोगरों की आवाज़ उठाने की बात आती है तो उन्हीं की पार्टी की जो है, जिस तरह सूत्रों से बता रहे हैं, तो इस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है चौधरी लाल सिंह पर। मैं उतीन जी आपको साफ लफ्ज़ों में ये बात बता देता हूँ, ऐसे मैं बोलूँ आप मेरे भाई हो जाए, ऐसी बात है। अगर आप भाई हो, पार्टी तो आप ही की करवा रही है सब कुछ, तो अगर आप उनके भाई हो तो उनका संजोग करो ना। आप उनको मिलने के, आपने अपने पार्टी वालों से बात की, और मैं तो यही बोलता हूँ, ऐसे भाई होने से नहीं भाई होना अच्छा है। भाई होते हैं कुंभकर्ण की तरह, भाई होते हैं रावण की तरह, भाई होते हैं लाल सिंह जी की तरह जो हमेशा साथ देते हैं, और रामचंद्र जी के भाई की तरह, लक्ष्मण की तरह। ये कौन से भाई हुए कि हम आपके साथ हैं, हम ये है ये कर रही तो आपकी पार्टी है। ये थोड़ी ना हो सकता है कि आप जम्मू में बैठे हो और आपको पता ना हो कि साहब के साथ क्या हो रहा है। हमें भविष्य जैसा भाई नहीं चाहिए, हमें भाई चाहिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी, रावण जी के साथ कुंभकर्ण जी, ऐसे भाई नहीं चाहिए। क्या देंगे युवाओं को संदेश? हम युवा को यही संदेश देंगे कि हम जब तक जिंदे हैं तब तक हमने चलना है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है। अगर ये सरकार आवाज नहीं आएगी तो जितना भी आप देख रहे हो, जो दिल से सभी नौजवान आया है, हमने इनको नहीं बुलाया है, ये सभी लोग जितने भी हमारा नौजवान युवा है, ये रोष प्रदर्शन करेगा और सड़कों पे उतरेगा। उसकी जिम्मेवारी जो जितनी भी होगी वो मजिस्ट्रेट जाने, जहाँ की सरकारें जाने, उसके बारे में हम साफ बोल देते हैं। उग्र प्रदर्शन होगा, ये सब खुद इसके जिम्मेवार होंगे, हम नहीं। मेरा नाम साहिल अंदोत्रा है और कठुआ के डोगरों में हम आते भी हैं, डोगरों की आवाज़ के साथ चलते भी हैं। और पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ कठुआ में जो सियासत और सियासतबाज ऐसी गंदी राजनीति पे उतर चुके हैं कि हमारे डोगरों की आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे डोगरा की पहचान को दबाने के लिए कोई भी षड्यंत्र रचने को तैयार हो जाते हैं। एक साइड पे आज डोगरा स्वाभिमान संगठन के चीफ चौधरी लाल सिंह जी के साथ पिछले 4 दिनों से उनसे ऐसा मिसबिहेव किया जा रहा है। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी और सेंटर में बैठी हुई उससे भी नहीं कहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से एक बार अगर 370 पे सुप्रीम कोर्ट लाइव हियरिंग कर सकता है तो ईडी क्यों नहीं अपने लाइव डॉक्यूमेंट्स हमें जो ऑन द रिकॉर्ड रहते हैं उनके पास हमें लाइव क्यों नहीं दिखाती है? वो क्यों चौधरी लाल सिंह जी के साथ और आम जनता के साथ मतलब गलत करना चाहती है? इसका मतलब है कि चौधरी लाल सिंह जी साफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो उनकी ये जो आज के टाइम पे स्टार प्रचारक है, ये ईडी, सीबीआई और बाकी एजेंसीज, ये जो चौधरी लाल सिंह जी के साथ कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये खुद ही गलत हैं। तभी ये फ्रंट फुट पे आके हमें कोई प्रॉपर वे से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और कुछ 2-3 दिन पहले जीएमसी जम्मू में चौधरी लाल सिंह जी के साथ डॉक्टरों ने बिहेवियर किया, कैसे भूल सकते हैं वो कि चौधरी लाल सिंह एक ऐसा नेता रहा है जिसने हेल्थ में इतना काम करा है, बच्चे के लिए, युवाओं के लिए और नौकरियों के प्रति उन्होंने इतना काम करा है। कितने मेडिकल की फैसिलिटीज़ कठुआ में इतनी दिलवाई हैं। पहली बार होम्योपैथिक चौधरी लाल सिंह जी ने कठुआ में लाया है और स्टेडियम की फैसिलिटी चौधरी लाल सिंह जी ने यहाँ पे दी हुई है। और क्या चाहिए, आम जनता क्यों नहीं समझ रही है? हमें एक डुग्गर की आवाज़ के साथ बाहर आना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। पार्टियों को एक साइड पे रख के डोगरा बन के डुग्गर एकता के साथ जुड़ के हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।